किसी तारीख तक 20 तारीख तक जैसे धान खरीदी हुई थी, तो अभी तक किसानों को उसका पैसा नहीं मिला सर। आज 25 तारीख हो गई है सर, क्या लग रहा है कब तक आप लोग? नहीं, पैसा तो ऑनलाइन जेआईटी के माध्यम से प्राप्त होता है किसानों को, और जैसे जैसे भंडार हो रही है, स्वीकृति पत्र जारी हो रहा है, पैसा आ भी रहा है, किसानों को मिल रहा है। सर कितने किसानों को कितना पैसा मिल गया सर? अभी लगभग 1 लाख कुंटल किसानों को बताया सर। नहीं, अभी तो परिवहन जो हमारा उपार्जन का है वो 93% हमारा परिवहन हो चुका है। लेकिन भुगतान भी नहीं हुआ और परिवहन भी अभी अधूरा है। नहीं, भुगतान तो हो रहा है, जेआईटी के माध्यम से हो रहा है। भुगतान जेआईटी के माध्यम से भोपाल से यहाँ से सीधे नहीं होता, हम खाते से नहीं करते, ऑनलाइन होता है भुगतान। तो कितने लोगों का भुगतान हो चुका है सर? वो कितना राशि का? भुगतान तो ये हो गया है 593 करोड़ 593 करोड़ होगा ना, ये है ना भुगतान की गई राशि। कितनी राशि का भुगतान हुआ है सर और कितने लोगों का भुगतान हुआ है सर? 593 करोड़ 74 लाख का भुगतान हो गया है। कितनी तारीख तक सर? आज दिनांक तक की ना, कितना बताया सर? 59 करोड़ 37 लाख भुगतान बाकी है अभी। कब तक हो जाएगा सर? भुगतान पर डे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं भुगतान। और जो उठाव का जो अभी है, जितना क्विंटल रह रहा है, तो उतना कब तक हो जाएगा? वो भी उठाव हो जाएगा। थोड़ा भंडारण की हमें समस्या आ रही है जिले में, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। भंडारण के कारण व्यवस्थाएं हमारी बन रही है उठाव की, और उठाव हो रहा है। तो कितनी गाड़ियों से परिवहन होता है सर? परिवहन में गाड़ियां तो 100 लगी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में भी हमारे पास जो स्टोरेज पॉइंट है खाली करने के, वो पॉइंट कम है, क्योंकि जगह कम है हमारे। कुछ कच्चे कैब बन रहे हैं, हटा में है, तेंदूखेड़ा में है, वहाँ भंडारित हो रहा है। पीजी कैप है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं भंडारित कराने की। पूर्व से तैयारी नहीं की गई थी? पूर्व से तैयारी की गई थी। हमारे यहाँ 4 लाख कुंटल की जगह ही थी, और जो 8,25,000 लगभग 25,000 कुंटल खरीदी हो गई। ज़्यादा खरीदी हो गई? ज़्यादा खरीदी नहीं, अनुमान तो पहले से था, लेकिन अब जगह ही नहीं थी, भंडारण की कम थी, इसलिए तो कच्चे कैब 10,000 मीट्रिक टन के कच्चे कैब बनाए गए, उसमें भंडारित हो रहा है। सर जो परिवहन करती हैं गाड़ियाँ, उन पर कोई डिस्प्ले वगैरह क्यों नहीं लगा? परिवहन करने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो किस सर द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत जो खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, वो कितना हो गया है, कितना बाकी? ये हमारे जनवरी और फरवरी 2 महीने का जा रहा है उचित मूल्य दुकानों पे। जनवरी का लगभग 97% हो चुका है कल तक, और फरवरी का 79% जा चुका है। लेकिन सर जैसे 2 महीने का लगातार देते हैं पूरे लोगों को, तो उसका वितरण तो पहले से कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? नहीं, विलम्ब नहीं हो रहा है। विलम्ब आवंटन 2 महीने का एक साथ आवंटन प्राप्त हुआ है, दोनों महीने का जा रहा है। 2 महीने का पहुंचने में ज़्यादा मात्रा हो गई है, पहले एक महीने का जाता था। पहले आवंटन प्राप्त हुआ जनवरी का जा रहा था, लेकिन ये हुआ कि जनवरी फरवरी दोनों भेजा जाना है, तो फरवरी का भी भेजा जा रहा है साथ साथ। लेकिन ये तो लापरवाही है, लोगों को समय से खाद्यान्न नहीं मिलता, वो परेशान होते हैं। नहीं, खाद्यान्न तो मिलता है, क्योंकि 25-26 दिसंबर को आवंटन ही प्राप्त हुआ था। जनवरी भर का गया होता तो पहले पहुंच गया होता। हालांकि जनवरी का पूरा भी हो गया है, अब 97% है, आज पूरा हो जाएगा। फरवरी का भी 79% है, तो हो जाएगा। तो आवंटन जैसे आपको प्राप्त होता है, आवंटन कितना है, तो भंडारण आप कब तक कर देते हैं? भंडारण हमें आवंटन प्राप्त होता है, हम भंडारण शुरू कर देते हैं। लेकिन विलम्ब तो होता है ना सर उसमें? अब थोड़ा उपार्जन के कारण थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, कुछ वाहन की ओर रहती है। हालांकि अब 2 महीने का होने से उतना विलम्ब तो नहीं है। तो गलती जैसे परिवहन की होती है, तो फिर उनके ऊपर कोई पेनाल्टी लगाई जाती है? अब पेनाल्टी लगाए थे, नोटिस जारी किया है हमने परिवहनकर्ताओं को पेनाल्टी के लिए। सर अभी तक कोई कार्रवाई की गई परिवहन? नोटिस जारी किया है हमने।
कार्रवाई करेंगे। इसके पहले कोई हुई कार्रवाई? हाँ, उस पहले तो नहीं हुई थी, पेनाल्टी ही वसूल करने का है उसमें। लेकिन क्या होता है, जैसे परिवहन में देरी है और भंडारण नहीं हो पा रहा है, तो जो मूल उपभोक्ता है जिसको मिलना चाहिए समय से, वो नहीं मिलता है, वो भटकता रहता है। तो उसकी जिम्मेदारी तो परिवहन की होती है या आप लोगों की होती है, किसकी जिम्मेदारी? नहीं, खाद्यान्न तो आवंटन प्राप्त हुआ उस हिसाब से पहुंच रहा है। कलेक्टर साहब के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, हाँ, निर्देश दिए जा रहे हैं। फिर भी उसका पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा। नहीं, पालन भी हो रहा है, पालन कर रहे हैं, बराबर पर डे उठ रहा है, जा रहा है खाद्यान्न। सर, जो धान समस्या आ रही है उसको लेकर नोटिस भी आपने दिया है, क्या कुछ पूरा बात? जैसे आप लोग सब विदित हो, हम लोगों के अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और अन्नपूर्णा योजना के तहत हम लोग जो रेशन वितरण करते हैं, उसके अलावा भी अपना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 5 किलो रेशन वितरण हर व्यक्ति के मान से देना है। इस बार शासन ने ये निर्देश दिया है कि जनवरी और फरवरी का 2 महीने का एक ही टाइम में अपने संबंधित हितग्राहियों को राशन वितरण सुनिश्चित करना है। दैट इज़ एक व्यक्ति को जो है 20 किलो की पात्रता जो है वो बनती है। दमोह जिले में 18 किलो गेहूँ और 2 किलो अपना चावल जो है वो उनकी पात्रता बनती है। तो जब तक जो है परिवहन हम लोग पूर्णतः नहीं कर पाएंगे, तो एक ही टाइम में एक व्यक्ति को 4 जो अपना 2 महीने का अपना इसके तहत अन्नपूर्णा योजना के तहत और 2 महीने का अपना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देना मुश्किल हो रही है। तो उसी के तहत जो है संबंधित विभाग जो नान है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करती है, हम लोगों ने उन लोगों को शोकाज नोटिस भी दिया है। हम लोगों ने सभी लोगों का एक बैठक भी बुला के कि कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आ रही हो, कहीं पे अपने उठाव करने में या परिवहन में या उतारने में कहीं पे भी कोई समस्या हो, गोदाम में कोई समस्या हो, उसके बारे में चर्चा की गई है। कल तक जो है हम लोगों को दोनों महीने मिला के 64,000 क्विंटल और परिवहन करने के लिए शेष रहा है। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि अगले 4 दिन में हम लोग जो है पूरा परिवहन जो कार्य है वो कंप्लीट कर ले। 7 तारीख को हम लोगों को जो है अन्नोत्सव का कार्यक्रम भी है, जिसमें हम लोग जो बाकी जो उस दिन जो शेष बचे रहेंगे उन हितग्राहियों को भी पूरी जो है वितरण करके उसके शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जितने भी अपना परिवहन का कार्य हो वो अगले हम लोगों का टारगेट जो रहती है 15 तारीख से पहले पूरी परिवहन कंप्लीट करने का, क्योंकि इस बार 2 महीने का आया है एक ही टाइम में, इसलिए हम लोगों ने 20 तारीख तक कंप्लीट करने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि बीच में बारिश का कुछ समस्या आई थी, इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। प्रयास यही रहेगी अगले 3 से 4 दिन में ये पूरा परिवहन जो है हम लोग कंप्लीट करके वितरण की जो कार्यवाही है वो सुनिश्चित करना करेंगे। जो फूड और मतलब खाद्य विभाग है सर, वो किस तरह से क्या काम करता है सर? क्या खाद्य विभाग का मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम है, जिसमें गरीब लोगों को राशन का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से कराया जाता है। उसमें नागरिक आपूर्ति निगम की भी भूमिका है और उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर की भी भूमिका है और खाद्य विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है। लेकिन गरीबों को समय से राशन नहीं मिल पा रहा है। समय से राशन ना मिलने के पीछे थोड़ा सा कारण ये हो सकता है, जैसे दुकान पे समय से माल नहीं पहुंचा तो थोड़ा सा विलम्ब होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि किसी को राशन ना मिलता हो। जिम्मेदार कौन है सर समय से ना पहुंचने के? नागरिक आपूर्ति निगम। सर, आज के डेट में 49,000 क्विंटल माल अभी तक भरा हुआ है, अभी नहीं पहुंच पाया है। नहीं, उसमें मार्च का शामिल है। 49,000 कुंटल में बात सही है। मार्च का हमारा 25,000 कुंटल आवंटन आया था PMGKY का, उसमें से 5 या 6,000 कुंटल पहुंचा है। 19,000 मार्च का बाकी है और करीब 22-23,000 कुंटल अपना PDS का रेगुलर का बाकी है। तो सर जिम्मेदार कौन है सर इसके लिए? इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम को बार बार कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिए हैं। एक नोटिस भी जारी हुआ है कलेक्टर साहब की तरफ से और उन्हें 2 दिन का टाइम लिया है कि हम 2 दिन में सारा फीडिंग कर देंगे। लेकिन इतना ज़्यादा माल है सर, कैसे 2 दिन में लोग भेज पाएंगे? नहीं, ज़्यादा नहीं है, एक दिन में 10-12 हज़ार कुंटल आराम से भेजते हैं वो लोग। सर, इसमें जो परिवहन होता है सर, उनमें किन ट्रकों का उपयोग किया जाता है और कैसे? नहीं, ट्रकों का काम वो नागरिक आपूर्ति निगम और ट्रांसपोर्टर के मध्य का अनुबंध के हिसाब से होता है वो। तो लापरवाही तो है ही सर इसमें, नागरिक तो आपूर्ति। हाँ, लापरवाही है तो उनको ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी है। उनका कहना है कि सर अभी तक किसी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है नान के द्वारा। कौन का कहना? नान के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो फिर उनसे जानकारी लेना पड़ेगी। क्या नाम रखते सर? मैं GP लोधी, कौन से सर?
जिला आपूर्ति अधिकारी। किसका धान जा रहा है, किसका सामान जा रहा है, इसको डिस्प्ले करने का काम भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है। नहीं, गाड़ी तो इनके जो ये गाड़ी पंजीयन कर देते हैं परिवहन करता, और वो समितियों में जाकर लोड करती है, उसकी टीसी जारी होती है और बिल्टी जारी होती है, तभी आती है वहाँ से। सर क्या नियम है सर परिवहन का? परिवहन आदेश में जहाँ खरीदी होती है R2T कर देते हैं समिति वाले, उसके परिवहन करता हूँ परिवहन आदेश जारी करते हैं, और परिवहन आदेश के आधार पर वो गाड़ियाँ लगाते हैं समितियों में, लोडिंग होके बिल्टी जारी कर देते हैं, लोड होने के बाद टीसी जारी होती है, आके गोदाम में खाली होती सर डिस्प्ले का कोई है। डिस्प्ले का तो नहीं है सर, डिस्प्ले नहीं होता सर गाड़ी में कोई भी सर, कितना परिवहन हो रहा क्या क्या नहीं? नहीं, वो तो टीसी जारी हो जाता है, ऑनलाइन है, वो तो दिखता है कि किस गाड़ी में कितना लोड हुआ, टीसी में ही रहता है। ये पदाधिकारी से नहीं पूछा कि जो असुविधा होती खाद्यान्न वितरण होने में, उन्हीं के पास जा रहे या हैं, ग्राहक जो परेशान होते, उन्हीं के पास जा रहे हैं फोटाधिकारी। सुबह से क्या, ये उन्हीं का काम है। नहीं अभी क्या था, सुबह से लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी ना, तो कलेक्टर साहब के पास गए, उनसे इसी बात से उनने चर्चा हुई, तो उनने सर का बोला कि सर के पास चले जाओ, हम तो ले रखा है। गेट में भी लिखा है सामने। बोर्ड को न रख दो, उठा दो। तुम लोग भी यार लगा है ना, नहीं, वो पट्टी बस लगी, ऊपर कहीं बोर्ड नहीं लगा सर ऐसा कोई? ऊपर भी लगा, ऊपर भी लगा। ठीक है, कल तो हैंगे ना, वहीं पे होंगे आप? हाँ सर, वो तो ओके। थैंक यू।